नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाय मृत्युमूर्छियामृता। हे शिवकांत, ये क्या? मैं आपके ध्यान में मग्न था, लेकिन अचानक ये हमारे कर्ण रंध्रों में ये सावधान 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 करने वाला कान कह रहा हमारे सावधान। किसकी मैया ने वो नहर जाया? अरे कौन सा है वो वीर जो अपने प्राणों का जिसे भय नहीं? अरे वो किसकी मैया ने नहर जाया वो जिसने सौदा सिंह जगाया? कान कह रहा बड़े सावधान। हे शिवकांत, विदित कराओ आखिर ये कारण कौन सा हो गया? क्या पुनः उस पृथ्वी पर कोई वो अत्याचार होने के लिए जा रहा जिस पृथ्वी को हमारे पिता बलि ने दान किया था? अरे क्या उस प्यारी वसुंधरा पर किसी पापाचारी, किसी दुराचारी या फिर किसी अत्याचारी का वो अत्याचार बन चुका, जिसके कारण से आज इस गणेश को बार बार सावधान किया जा रहा है? हे शिवकांत, हे भोले, हे भोले, ये भोले करो विजय तो ये तूफान उठाया थी, ये पत्ते सम ये ढोल पड़ी मेरी अचल समाधि। ये पत्ते के समान मेरी समाधि को डोलने का कारण कौन सा है? हे शिवकांत, इस पृथ्वी पर ऐसे किस वीर ने जन्म ले लिया जो आज गणेश को सावधान करने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि जिस समय मैंने वरदान के सहित अपनी ये सहस्त्र भुजाओं को प्राप्त किया था, तब मैंने भगवान शंकर से कहा था मुझे अपनी भुजाओं का बल का परीक्षण करना है, मुझे युद्ध चाहिए, युद्धम चाहिए। परंतु भगवान शंकर ने कहा था इस समय गणेश, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो तुमसे युद्ध कर सके। मैंने कहा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी भुजाओं का परीक्षण कब होगा? तब भगवान शंकर ने मुझे वो श्वेत पताका दी थी और कहा था गणेश जाओ अपनी ऊंची अटारियों पर इस हमारी श्वेत ध्वजा पताका को लहरा देना, लगा देना। जिस समय तुम्हारी वो पताका झुक जाए तो समझ लेना कि इस संसार में तुमसे युद्ध करने वाला जन्म ले चुका है। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि उस पताका की ओर जाती है तो ये हमारी पताका उसी प्रकार से ये स्वाभिमान से आन स्वाभिमान से लहरा रही, तो फिर आज ये सावधान कहां से? हे शिवकांत, ये सावधान की ध्वनि कहां से गूंज उठी? ये कान कर रहा टहास किसने छोड़ी अपने जीने की आस? क्या वो आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या फिर ये अरे वो उनका वाहन गुर्राया या फिर और शिव ने नेत्र तीसरा खोला या प्रभंजन का हुआ और ये मंग प्रकाश? तो फिर ये कौन कर रहा है अट्टहास? ये अट्टहास करने का दुस्साहस करने वाला कौन? हे शिवकांत, विदित कराओ आखिर कारण कौन सा है? हमारी समाधि भंग होने का कारण कौन सा है? विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। विदित हो गया। मिथिला में राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए जा रहा है। जन्मी जाकर दिव्य धरा पर पावन परम पुनीता और हर्षित होकर नृप जनक ने रचो स्वयंवर सीता।
महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है, अच्छी बात है। राजा जनक हमारे गुरु भाई है और गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर अर्थात हमारी पुत्री का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से ये गड़गड़ाहट की ध्वनि करता हुआ चला जा रहा, ये कौन? ये तो पुष्पक विमान तो केवल लंकाधीश रावण के पास में है। तो क्या ये रावण भी लंका जा रहा है? हाँ, मैं खूब जानता हूँ। यदि ये रसानंद मिथिला की ओर पहुंचेगा तो ये अवश्य ही अपनी मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो सावधान दशानंद, ऐसे बाणेश को होते हुए तो वो कार कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन विचार करने लगा, ये पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान मन की गति के अनुसार तेज चलता है। जितना तेज मन चलता है उतना ही तेज ये पुष्पक विमान चलता है। तो मैं मिथिला रावण के पहले कैसे पहुंचूं? हाँ, याद आया, भगवान शंकर ने मुझे ये 7 गांठ की माला दी थी और कहा था, बाड़े जब भी कभी किसी स्थान पर जाना हो तो इस माला का जाप करना, मेरा ध्यान करना, तुम अवश्य ही उस स्थान पर पहुंचाओगे। हे शिवाकांत, मैं आपकी दी हुई माला का प्रयोग करने के लिए जा रहा हूं। मुझे रावण से पहले मिथिला पहुंचाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पहुंच गया मिथिला। परम वेदिका में स्थापित भूत भवन भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम के साथ साथ देश देशांतर से आए हुए महिपालों, राजाओं, दिक्पालों, सीता के स्वयंवर में या फिर इस धनुष यज्ञ में जो भी सहयोग की भावना को लेकर के मिथिला पर उपस्थित हुआ है, अब सभी लोग सहयोग की भावना को लेकर के ही बैठे। अगर जिसकी भावना बदली या फिर सीता के स्वयंवर में जिसके द्वारा उपद्रव किया गया, अब बाणेश के द्वारा, बाणेश के हाथों के द्वारा मारा जाएगा। ये हमारी सीधे घोषणा है। इसलिए सभी लोग, जितने राजा यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग शांति से बैठे और बैठ करके इस कार में भाग ले और भाग लेने के उपरांत इस कार में अपना सहयोग प्रदान करें। रंगशाला के मत विमल वेदिका पर संस्थापित भगवान तो दिगंबर के पावन पिनाक ये लंकेश रावण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं मिथिला समाज में बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित हैं, लेकिन किसी धर्माचार के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया जा रहा कि जो राजा जनक धनुष तोड़वा करके सीता का विवाह करने जा रहा है, ये धर्म के विपरीत, ये वेद के विपरीत है। कोई इस कार का विरोध नहीं कर रहा। क्या विवाह की यही नियमावली है कि पुरखे जिसको पूजे और तुम उसी का विनाश करा करके कन्या का विवाह करो? पिता का कर्तव्य है कि उसे अपनी बेटी के अनुरूप घर, वर, कुल की खोज करके कन्या का विवाह करना चाहिए। आज राजा जनक अधर्म के पक्ष पर, यह बात समझ में नहीं आ रही। जब तक हमारे संदेह की निवृत्त नहीं, तब तक शिव धनुष का खंडन नहीं। मिथिला में इससे पहले बड़ी ही शांति थी, लेकिन एक महाशय के आने से ये शांति अशांति परिवर्तित हो चुकी। क्यों नहीं? क्योंकि महाराज जनक का स्वभाव जल में जलज की भांति है। बड़ा ही सरल स्वभाव है महाराज जनक का। महाराज जनक के स्वभाव के बारे में बताया गया, जो उन्हें कांटा दिखे, ता दिखे वो फूल। अगर महाराज जनक के सामने
कोई कांटा लेकर के उपस्थित हो जाता है तो महाराज जनक उनके सामने पुष्प लेकर के उपस्थित होते। इतना सरल स्वभाव महाराज जनक का है और इसी सरल स्वभाव का उपयोग दशानन जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बाणेश का स्वभाव ऐसा नहीं है। बाणेश का स्वभाव ठीक विपरीत है। बाणेश का स्वभाव कैसा है? जो हमका कांटा दिखे तो फिर वो दिखे हम भाला। अय्या पंडित का जाने पढ़ा किसी से पाला। दशानन जी का आगमन हुआ है। चलो चल करके मिलते हैं। इनकी वार्तालापों का जो भी समीक्षोत्तर होगा हम उनको देकर के उन्हें संतुष्ट करेंगे। कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव एकानन में उपस्थित मिथिला में महाराज दशानन जी जय जय शिव शंकर की। पुराधीश बलिपुत्र बाण जय जय महाकाल की। आपके द्वारा आप आए, आपका आना अच्छा लगा क्योंकि ये राजाओं की प्रतियोगिता है, धनुष यज्ञ होने के लिए जा रहा है। हम चाहते ये है कि जो हमने बात रखी उस पर चर्चा। अच्छी, चलिए ठीक है। आपने बात रखी कि ज्ञानियों की समाज में आज राजा जनक अनर्थकार करने के लिए जा रहा है। पहली बात, आप राजा जनक को कह रहे हैं कि राजा जनक ने गलत कार्य किया है, लेकिन हम विचार करने लगे राजा जनक के लिए कहा गया है राजा जनक तो ज्ञानियों में श्रोमणी है। जासु ज्ञानी भाव और रवि निशिनाशा, जिसके ज्ञान से ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों के, ऐसे ज्ञानी की प्रतियोगिता में, ऐसे ज्ञानी की घोषणा में आपने अवरोध लगाया है। इस पर हम विचार करने लगे। क्या ज्ञानी लोग अनुचित नहीं करते? ना, आपकी दो बातें आई। आपकी पहली बात आई कि ज्ञानियों ने अनुचित किया। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया कि राजा जनक को अपनी पुत्री के समान वर को ढूंढना चाहिए, कन्या वरो दुगड़ो। लेकिन जो सिद्धांत आप बता रहे हैं कि कन्या के लिए उसकी पत्नी, जो पत्नी है उसका जो पति होगा वह कन्या के दुगड़ों होगा, तो ये सिद्धांत यहीं पर लागू हो रहा है। क्योंकि जिस समय महाराज जनक की पुत्री सीता ने अपने बाएं कर से इस गजको को उठाया था, उसी समय श्री राजा जनक जी के द्वारा यह प्रतिज्ञा कर दी गई थी कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता का पति होगा। हेलो, देखिए सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से यह निवेदन है कि आज की जो लीला है ये सुबह करीब 5 से 6 बजे तक की है और ये जो लीलाएं होती हैं इसमें आज की जो लीला है धनुष यज्ञ की बड़ी महंगी लीला है। इसमें बड़ा प्रयास किया जाता है। कलाकारों की बुलंद कमेटी ने बड़ी मेहनत से लक्ष्मण जी और परशुराम जी और रावण जी को बुलाया, बड़ी मेहनत से बड़ा पैसा खर्च किया है, तो उसका आप लोग लाभ उठाएं। अगर पैसा धन लगा है तो आप ही लोगों का लगा है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके ढंग से बैठ करके देखें। इधर नहीं कि कुछ लोग इधर टहल रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। भाई देखिए ये यज्ञ 6-7 दिन का काम है, सोना तो आपको जीवन भर है। तो सभी लोग बैठे आराम से और देखें। भारत तुम्हारे द्वारा कहा गया कि ज्ञानी है राजा जनक, जास ज्ञान रवि भाव निस्नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तो क्या ज्ञानी अनुचित कर सकता है? हाँ, ज्ञानी अनुचित कर सकता है। नारद भी तो ज्ञानी थे। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, और कर क्या रहे? अपने इष्ट देव को श्राप दे रहे, अपने इष्ट देव को दुर्वचन कह के उनका अपमान कर रहे। क्या इष्ट देव का अपमान ये अनुचित नहीं है? अनुचित। नारद जैसा ज्ञानी जब अनुचित कर सकता है तो क्या राजा जनक जैसा ज्ञानी अनुचित नहीं कर सकता? ये बात मैं नहीं कह रहा। जिस बेटी का विवाह है वो सीता क्या कह रही है? सचिव सभीत सिख दे न कोई, अब बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई।
ये बात हमारी नहीं, ये आवाज इसी समाज की है, ये आवाज उस बेटी की है जिसका राजा जनक धनुष तुड़ा करके विवाह करा रहा। ये बात समझाओ राजा जनक को। कह रहे थे कन्या बरो दुगुणो, ये कहाँ का सिद्धांत है? क्या ये किसी शास्त्र का सिद्धांत है क्या? ये किसी व्यक्ति विशेष का मत हो सकता है, ये वैदिक विधान नहीं है। वैदिक नियम क्या है? जो घर वर कुल हो ही अनुपा, तो कर ये विवाह स्वतः ही अनुरूपा। घर वर कुल ये कन्या के अनुरूप होना चाहिए, दोगुने की बात नहीं है। कन्या के अनुरूप होना चाहिए, और अगर ये कन्या के अनुरूप है तो कन्या का विवाह कर देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आई। क्या रुक जाओ, क्या राजा जनक ने इस नियम का पालन किया? घर देखा, वर देखा, कुल देखा नहीं, प्रण कर दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। जो तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा, ये तो अनुचित है। कन्या के अनुरूप ही वर चाहिए ना, इसीलिए हमने विरोध किया। आइए चलिए, आपके द्वारा कहा गया जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह स्वतः ही अनुरूपा। घर वर कुल कन्या के अनुरूप देखना चाहिए। महाराज ये सिद्धांत कहाँ का है? जो आप सिद्धांत यहाँ पर लगा रहे हैं, और वो सिद्धांत कहाँ का है? ये सिद्धांत राजा हिमालय के यहाँ का है। क्या राज जिस समय नारद जी माता राजा हिमालय के पास में पहुंचे थे, उनके द्वारा बताया गया था, तो उनके द्वारा क्या इस सिद्धांत का लागू किया गया? जिस समय मैया गौरी के लिए, पार्वती जी के लिए बताया गया था, तब उनके द्वारा कहा गया था जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह और स्वतः ही अनुरूपा। आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरुदेव भगवान है। जब माता पार्वती में यह सिद्धांत का लागू नहीं हुआ, तो फिर आज यहाँ पर मिथिला पर राजा जनक पर क्यों लागू होगा भाई? अगर यह सिद्धांत पहले लागू हो गया होता, क्या राजा हिमालय की पुत्री माता आदि शक्ति पराशक्ति, क्या भगवान शंकर उनके अनुरूप थे? वो एक राजकुमारी, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में रहने वाले, क्या वर के अनुकूल अनुरूप थे? नहीं थे। जब वहां पर सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो राजा जनक के इस स्वयंवर में यह सिद्धांत कहां से लागू हो सकता है? क्योंकि राजा जनक महाराज भगवान शंकर के हैं गुरु। अच्छा, जैसे गुरु जी करेंगे वैसे चेला करेगा, इसमें सिद्धांत में वाली बात कौन सी है? ठीक। जब वहां पर सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो यहाँ पर सिद्धांत भी लागू नहीं होगा महाराज। इसलिए आप व्यर्थ की बात ना करें। जो ये आयुध होए, जो सीता का स्वयंवर है, जो सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, उसमें सबकी सहयोग की भावना होनी चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर का आयुध तो टूटेगा, इसमें जब ये टूटेगा दो लोग मिलेंगे, जब दो लोग मिलेंगे तो संसार का कल्याण होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। काहे परेशान हो? अरे कहे कल्याण के चक्कर में घूम रहे हो, इतनी लंबी वार्ता कहे करते हो? जो रखे उसको उत्तर करो, छोड़ो। कल्याण होगा, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? जब हम अवरोध के रूप में खड़े हैं तो टूटेगा कैसे? कह रहे हो कि ये सिद्धांत कहां का है? ये सिद्धांत अगर नहीं है तो इसमें फिर नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश किसी बात को माना जाए या न माना जाए, लेकिन नियम नहीं बदले जाते। कहे तुम लोग जब बेटी का विवाह करते हो तो घर भर कुल देखते हो कि नहीं देखते हो? जो जो देखते हो वो अपने हाथ उठाएं। कहे ऐसा फेंकाते हो क्या?
घर नहीं देखते, बर नहीं देखते, कुल नहीं देखते। कहे इधर देखो। ये साधारण लोगों के लिए है, हाँ, और राजा जनक क्या? साधारण नहीं है। देखो नियम सबके लिए एक होता है। रुक जाओ, क्या राजा के लिए नियम अलग होगा और आम समाज के लिए नियम अलग होगा? राजा जनक भी मानव है और ये भी सब मानव। मनुष्य के लिए नियम एक ही है। हाँ।